अनहोनी को टालती मिले अभय वरदान। अहोई व्रत की कथा सुनाऊं, सुनो सुखी रहेगी आपकी संतान। जय अहोई माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की अनंत शुभकामनाएं। अहोई माता की कृपा से आप सदा पुत्रवती हों। अहोई माता आपकी संतान की हर मुसीबतों से रक्षा करें। प्रिय भक्तगणों, अहोई व्रत कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और आज अहोई अष्टमी का व्रत है। पुत्रवती माताएं इस पावन व्रत को बड़े ही भक्ति भाव से कठोर निर्जला उपवास रखती हैं, जिससे उनकी संतानें जीवन भर सुरक्षित सुख सौभाग्य प्राप्त करती हैं तथा हर तरह के संकटों से अहोई माता उनकी रक्षा करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत गुरु पुष्प योग, साध योग, सर्वाध सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग व पुष्प नक्षत्र में मनाई जाएगी। तो आइए प्रिय भक्तगणों, माता अहोई की पावन व्रत कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से श्रवण करते हैं। इस कथा के श्रवण का फल आपके संतान को मिलेगा और वे जीवन में संकट मुक्त सुखी रहेंगे, ऐसा स्कंद पुराण में नारद जी द्वारा कहा गया है। तो बोलिए अहोई माता की जय हो। अहोई माता देवी पार्वती का स्वरूप है। पूर्व काल की बात है, कंचनपुर नगर में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। एक बार कार्तिक के महीने में अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी खोदने की जगह एक स्याहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के कुदाल से स्याहू के बच्चे को चोट लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई। उन्हें बहुत दुख हुआ और बोली कि जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनते ही साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपने सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। परंतु छोटी बहू सोचने लगी, अगर मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ बहुत नाराज होगी। यह सोचकर छोटी भाभी ने ननद के लिए अपनी कोख बंधवाने का निर्णय लिया। उसके बाद छोटी बहू की कोख बंध गई और जब भी उसे संतान होती वह 7 दिन के भीतर ही मर जाती। साल दर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। उसकी जेठानियां व्रत करती और संतान की लंबी आयु की कामना करती, जबकि छोटी बहू घर में बैठी रोती रहती। इस बात से परेशान होकर साहूकार परिवार ने एक ब्राह्मण को बुलाया और समाधान जानने की कोशिश की। ब्राह्मण ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी, जो स्याऊ की सहेली है। यदि सुरई गाय स्याऊ माता से कहेगी तो शायद स्याऊ माता तुम्हारी कोख खोल दे। यह सुनकर छोटी बहू ने सुरई गाय की सेवा शुरू कर दी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर साफ करती, उसे चारा डालती, साफ पानी देती। सुरई गाय ने सोचा, यह सब सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुरई गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है। यह देखकर सुरई गाय बोली कि हे पुत्री, तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? तो वह बोली, हे गौ माता, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीवित रहते। यदि आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। यह सुनकर सुरई गाय माता को बड़ा ही दुख होता है और छोटी बहू पर बड़ी दया आ जाती है। तब सुरई गाय उसके साथ 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गईं।
जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठी थीं, उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहां एक विषैला सर्प उन छोटे बच्चों को खाने के लिए आ रहा है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को तलवार से मार डाला। जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिसे देखकर उसे ऐसा लगा कि साहूकार की छोटी बहू ने ही मेरे बच्चों को मार दिया है। अब वह क्रोध के मारे अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब छोटी बहू बोली कि हे गरुड़ पंखनी, मैंने तुम्हारे बच्चे को सर्प से बचाया है और तुम मुझे मार रही हो। यदि यकीन नहीं है तो पास में पड़े मरे हुए सर्प को देखो। गरुड़ पंखनी ने जब पेड़ के पीछे मरे हुए सर्प को देखा तो उसे विश्वास हो गया और वह बड़ी ही खुश हो गई और बोली कि हे साहूकार की छोटी बहू, तुम जो चाहो मुझसे वर मांग लो। तब छोटी बहू बोली, हे बहन, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, तुम हमें वहां पहुंचा दो। अब गरुड़ पंखनी उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा ली और 7 समंदर पार स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखते ही प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई हो तो मेरे बालों में से जुएं निकाल दो। तब सुरई गाय ने साहूकार की बहू से कहा, हे साहूकार की बहू, यही सही मौका है, मन मांगी मुरादे मांग लो, स्याऊ माता के जुएं निकाल दो। सुरई गाय माता के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर प्रसन्न होकर स्याऊ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि हे साहूकार की छोटी बहू, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। यह सुनकर छोटी बहू बोली, अरे माता, मेरे तो एक भी संतान नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वह बोली, माता, यदि आप वचन दें तो मैं आपको इसका कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। स्याऊ माता को वचनबद्ध करने के बाद छोटी बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, उसे खोल दें। यह सुनते ही स्याऊ माता बोली, अरे, मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर भी तेरे अंदर बड़ी ही भक्ति भावना है। जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। साहूकार की बहू घर लौटी तो देखती है कि उसके घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। यह देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने 7 कड़ाही और 7 अहोई बनाई और अहोई अष्टमी का उद्यापन किया। उधर दूसरी ओर जेठानियां बोली कि चलो सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब काफी देर तक उसकी आवाज नहीं आई तो जेठानियों ने अपने बच्चों को पता लगाने भेजा। बच्चों ने आकर बताया कि माँ, वहां तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। यह सुनते ही सभी जेठानियां छोटी बहू के घर पहुंची और पूछने लगी कि हे छोटी बहू, तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाया? तब वह बोली, दीदी, स्याहू माता ने मुझ पर कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। इसके बाद सभी जेठानियों ने कहा, हे छोटी बहू, अहोई अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? तब छोटी बहू ने बड़े प्रेम भाव से कहा, दीदी, अहोई अष्टमी पर नुकीले चीजें, चाकू, ब्लेड, सुई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये अपशगुन माना जाता है। अहोई अष्टमी पर पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, कोई जमीन से जुड़ा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत प्रकृति, संतान, जीवन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस दिन प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ न करें। अहोई अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे को छूने की मनाही है। इस दिन तारों को अर्घ देते समय तांबे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अहोई अष्टमी के दिन भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ न बोलें। झूठ बोलने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन तेल साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पार्वती माता ही अहोई माता का स्वरूप हैं। इनकी कृपा से संतान दीर्घजीवी होता है, घर में बरकत होती है, धन्य धान का आगमन होता है, संतान का भविष्य उज्जवल होता है। जो भक्तगण इस कथा के साथ गणेश जी, तुलसी जी, गाय माता की कथा सुनता है तो उसे माता पार्वती अहोई माता की कृपा प्राप्त होती है। उसका यह अहोई व्रत पूर्ण फलदायी होता है। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि नियम है, अहोई व्रत कथा में श्री गणेश जी, तुलसी जी, गौ माता की कथा सुनना अनिवार्य है। इससे ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए अब श्रवण करते हैं गौ माता की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। मधुबन नामक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ बहुत ही पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत ही इज्जत थी। लेकिन सिर्फ सेठानी को कोई औलाद का सुख नहीं मिला। विवाह के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, किंतु कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार हो जाएगा। यह धन हमारे किसी काम का नहीं आएगा। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि हे सेठ जी, आप एक गाय माता को खरीद लो। मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। मैं पूरा समय घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दी। लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। तो एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए, पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाया और फिर कपड़े बनवाए। गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोजाना की पूजा पाठ करती, कहानी कहती, हलवा पूरी बनाकर भोग लगाती। फिर उन्हें भोजन कराने के बाद बाहर आने वाली गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरने लगा। पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए लेकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा। सेठ जी ने कहा कि मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसको कैसे संभालूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं खिला पाता। मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा और एक में सूखा गेहूं का दलिया भर दिया और एक बोरी गेहूं खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के व्यंजन बनवाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ से पूछा कि हे सेठ जी, आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई है, खाना ठंडा हो रहा है, पंडित जी क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। तब सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आज आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान कर रहे हो। हमारी सेठानी बड़ी दयालु है, आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारे धन भी देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए और तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ जी के घर चले गए। सेठ जी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हो गए। पंडित जी ने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब उनके मार्ग में वैतरणी नदी आई
तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने चांदी की गाय माता आ गई। सेठ सेठानी से कहने लगी कि आप गाय माता का पूंछ पकड़ लीजिए, हमें वैतरणी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। दोनों बड़े आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी अपनी पत्नी से कहा, हे सेठानी, यह क्या चमत्कार है, तुमने कब चांदी की गाय बनवाई? सेठानी ने सेठ को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय बनवाकर पूरे साल उनकी पूजा की। गाय के उद्यापन में चांदी की गाय और बहुत सारे धन धान्य दान में दिए। उसी का फल है कि आज हमने बड़े आराम से वैतरणी नदी को पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है तो मरने पर उसे मार्ग में दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को भी। जय गौ माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं परम पावनी तुलसी माता की कथा। उसके पश्चात अंत में हम अहोई माता की आरती का श्रवण करेंगे। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाश दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने एक दिन तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, एक बुढ़िया यहाँ रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी तो कर दूंगी, किंतु कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी, वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने मैं जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद एक दिन ग्यारस के दिन बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उन्हें उठाने लगे, लेकिन वह बहुत ही भारी हो गई, जिससे उनकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? तब एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण जी वहां आए और कहने लगे, हे भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापनी थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का भोजन ले, कृष्ण जी का कंधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिली और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। जय तुलसी महारानी। ओम नमः शिवाय। धन संपदा बरकत देने वाली श्री गणेश भगवान की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। रोज लकड़ियां बीनती और उसे बेचकर अपना गुजर बसर किया करती, अपना पेट पाला करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। वह समय सर्दियों का था, बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया, जो सर्दी के मौसम में ठंड से बहुत ही कांप रहा था। बेचारा मरने की अवस्था में था। बुढ़िया माई को उस पर बहुत दया आई। वह उसे लेकर अपने घर आ गई। घर आकर रुई में लपेट कर उस चूहे को उन्होंने घर में हट दिया और उसकी जान बचाई। उसे दूध तथा
कुछ उबले हुए अनाज भी दिए। वह चूहा उस अनाज और दूध को पीकर अपना पेट भरता है। अब चूहा बुढ़िया माई के साथ रहने लगा। बुढ़िया माई भी उसे अपने पुत्र की तरह ही प्रेम किया करती थी। उसने चूहे का नाम मूसक रखा। धीरे धीरे पूरे गांव को यह पता चल गया कि मूसक नाम का एक चूहा बुढ़िया माई का बेटा है। अब देखिए, समय बीतने लगा और बुढ़िया माई हर कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, अखुरत चतुर्थी का व्रत किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। राज्य के राजा के बेटे का विवाह था। पूरे गांव में से प्रत्येक घर से एक व्यक्ति बारात में जा रहा था। पड़ोसियों ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम्हारे घर से राजकुमार के विवाह में बारात में कौन जाएगा? वह बोली, मेरे तो मूसक के अलावा और कोई नहीं है। मेरे घर से तो मेरा पुत्र मूसक ही बारात में जाएगा। आप सभी मेरे बेटे का ध्यान रखना और उसे अपने साथ ही लेकर आना। वह बहुत ही भोला है। बारात जाने वाले दिन गांव वालों के साथ बुढ़िया माई का बेटा मूसक भी गया। बारात पड़ोसी गांव में पहुंची। वहां सारे बाराती तालाब में स्नान करने लगे। तभी वहीं एक तरफ मूसक भी स्नान करने लगा। तालाब के सामने ही राजा का महल था। महल के झरोखे से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी। वहां सभी बारातियों के साथ मूसक को भी स्नान करता देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा मूसक अपने खोल से बाहर निकल रहा है और एक सुंदर पुरुष के रूप में बदलकर स्नान करने लगा और वापस उसी खोल में घुसकर मूसक बन जाता है। अब क्या था, शाम को राजकुमार की बारात सज धज कर बैंड बाजों के साथ महल में पहुंची। वरमाला के समय राजकुमारी को लेने उनकी सखियां गई। वरमाला में राजकुमारी नहीं आई। दुल्हन के माता पिता ने सेविका को भेजकर राजकुमारी को बुलवाया, किंतु उसके साथ राजकुमारी फिर नहीं आई। मुहूर्त का समय टल रहा था। पंडित जी बोले, दुल्हन को जल्दी से बुलाइए, मुहूर्त निकल रहा है। अब आखिर में राजा रानी उसे बुलाने गए। राजकुमारी ने कहा, हे माता, मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर माता पिता ने उसका कारण पूछा तो उसने कहा, उस बारात में एक मूसक आया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा रानी ने राजकुमारी को खूब समझाया कि मूसक एक गरीब बुढ़िया का बेटा है, वह तो एक चूहा है। तुम वहां जाकर कष्ट सहोगी, तुम्हें कोई भी सुख नहीं प्राप्त होगा। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। राजा रानी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाए और राजा सारी बारात को यह बात बताकर क्षमा याचना करने लगे। दूल्हे सहित पूरे बाराती बिना कुछ खाए पिए नाराज होकर वहां से चल दिए। राजा ने राजकुमारी का विवाह उस मूसक के साथ करवा दिया। उधर बारात गांव में आई तो बेचारी बुढ़िया माई गांव वालों से पूछने लगी कि तुम सब तो आ गए, परंतु मेरा पुत्र मूसक कहाँ है? बुढ़िया माई बेचारी अपने पुत्र मूसक को बहुत ही ढूंढने लगी। एक व्यक्ति ने कहा, बुढ़िया माई, तुम्हारे मूसक का तो राजकुमारी से विवाह हो रहा है। वह तुम्हारे लिए बहू के साथ धन दौलत भी ला रहा है। तुम तो बहू के स्वागत की तैयारी करो। अब क्या था, यह सुनकर बुढ़िया माई गणेश भगवान को धन्यवाद देने लगी और जल्दी से अपनी झोपड़ी को लीप पोत कर सुंदर मंडप बनाने लगी। गुड़ की लापसी बनाने लगी, तरह तरह के पकवान बनाई और गांव की औरतों को बुलाया। झोपड़ी में मंगल गीत गवाए। तभी मूसक रथ पर राजकुमारी के साथ बैठकर धन दौलत के साथ आ गया। बुढ़िया माई ने बहू का गृह प्रवेश करवाया, सभी को गुड़ बंटवाया। अब बुढ़िया का जीवन खुशियों से भर गया। बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू ने सोचा, मुझे अपनी सासू माँ को भगवान गणेश जी के दर्शन करवाने चाहिए। इन बेचारी माता को तो पता भी नहीं कि यह मूसक तो साक्षात गणेश जी हैं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही एक दिन की बात है,
मूसक रोज की तरह अपनी खोल उतार कर नहाने लगा। बहू ने सासू माँ से आकर कहा, माँ जी, आपका बेटा मूसक नहा रहा है, आप इसकी खोल जला दीजिए। तो सास बोली, बहू कैसी बातें करती हो, यह खोल जला दूंगी तो मेरा बेटा मूसक क्या पहनेगा। बहू ने कहा, जैसा कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए। सास ने बहू की बात मानकर मूसक की खोल को जला दिया। नहाने के बाद मूसक ने अपनी खोल मांगी तो बहू ने कहा, आप जैसे भी हैं बाहर आ जाइए। जो दर्शन मैंने आपके शादी वाले दिन किए थे वैसे ही दर्शन आप अपनी माँ को भी करवाइए। मूसक अर्थात गणेश भगवान ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई गणेश जी के दर्शन पाकर धन्य हो गई। यह तो भगवान गणेश की लीला थी। बुढ़िया माई हर पौष माह के अखुरत संकष्टी का व्रत किया करती थी। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी एक पुत्र के रूप में उनके पास आए थे, एक चूहा का रूप धारण करके। जय हो गणेश भगवान, आपकी लीला अपरंपार है देवता। जिस तरह आपने बुढ़िया माई को धन दौलत, राजकुमारी जैसी बहू और अपने जैसा पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय हो अहोई माता। जय अहोई माता मैया, जय हो अहोई माता। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता। जय हो अहोई माता, जय अहोई माता, जय हो अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जगमाता। मैया तू ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। मैया जय हो अहोई माता, जय अहोई माता। मैया जय हो अहोई माता। माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। ओम जय हो अहोई माता, ओम जय अहोई माता। मैया जय हो अहोई माता। तू ही पाताल में बसती, तू ही शुभदाता। मैया तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय हो अहोई माता, जय अहोई माता। मैया जय हो अहोई माता। जिस घर थारो वासा, वाही में गुड़ आता। मैया वाही में गुड़ आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय हो अहोई माता। मैया जय अहोई माता। मैया जय हो अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, न कोई पुत्र पाता, न कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। जय हो अहोई माता। ओम जय हो अहोई माता। मैया जय हो अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता,
क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु, रतन चतुर्दश तोकु कोई नहीं पाता। ओम जय हो अहोई माता, जय अहोई माता, मैया जय हो अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, मैया जो कोई गाता। ऊर उमंग अति उपजे, ऊर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय हो अहोई माता, मैया जय हो अहोई माता, मैया जय हो अहोई माता। जय अहोई माता, मैया जय हो अहोई माता। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी।